जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था और वादा किया था कि हल्ला बोल सीरीज़ में हम लाएंगे रीजनिंग और मैथ। तो साथियों, रीजनिंग की आज बारी है और स्टार्ट है आपका दिशा परीक्षण। तो दिशा डायरेक्शन और डायरेक्शन आज हम बताएंगे। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं साथियों। ये क्लास मतलब इस टॉपिक का 2-2 दिन का होगा और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दिशा के बाद कैलेंडर या फिर आपको रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन बताएंगे। ठीक है, तो दिशा के लिए पहले आपको जानना ये ज़रूरी होगा कि मैप में हम दिशा कैसे दर्शाते हैं। तो सदैव ऊपर मेरे भाई उत्तर होता है, फिर उत्तर के जस्ट नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। जब उत्तर की तरफ आपका मुख होगा तो दाएं साइड हमेशा पूरब होता है मेरे भाई। क्या होता है? पूरब होता है। तो बाएं साइड क्या होगा मेरे भाई? पश्चिम होगा। ठीक है, पश्चिम होगा। ये रहा आपका डायरेक्शन यानी कि दिशा। बीच वाला जो होता है 45 अंश पे इनके बीच वाला डायरेक्शन आता है उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर बोलते हैं मेरे साथी। ठीक है, ये 45 अंश पे इनके बीच ये दोनों डायरेक्शन आते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं इसको। इसके बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसके बीच में दक्षिण पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके प्रतियोगी परीक्षा में आएंगे तो आप ऐसे लगाइएगा। और पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, और कभी कभी ये भी आता है कि पश्चिम उत्तर के बीच में कौन सा डायरेक्शन होता है, ईशान होता है, कैसे ऐसे क्वेश्चन है तो उसे हम बता देंगे। ठीक है, ये जीएस का है लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको। रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, हमने देखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा था। तो डायरेक्शन आप ऐसे कॉपी में बनाना खटाक से। ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो क्या कहा है कि मैं उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हूँ, फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूँ। तो मुख मेरा कहाँ था मेरे भाई? इधर था, इधर था, इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, 3 पैर हो गया, क्या 2 पैर रहना चाहिए, तीसरा पैर बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा मुख कहाँ था? उत्तर पश्चिम में था मेरे भाई ना, उत्तर पश्चिम, सॉरी यहाँ पे उत्तर पश्चिम ये हो गया। तो क्या होगा? मुख करके खड़ा हूँ, फिर मैं दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घुमा। तो एक साइड आप दक्षिणावर्त लिखिएगा क्लॉकवाइज, एक तरफ लिखिएगा वामावर्त। तो दक्षिणावर्त में जो डायरेक्शन उसको लिख लीजिएगा 90 अंश, दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश घूमता हूँ, फिर वामावर्त, ये वामावर्त हो गया, वामावर्त। ठीक है, तो वामावर्त क्या हुआ? 180 अंश वामावर्त अंश, और फिर उसी दिशा में 90 अंश घूमता हूँ, ये 90 अंश घूमता है। अब मेरा मुख किस दिशा में है? तो मेरे भाई जब अपोजिट चीज़ें होती हैं तो कुछ जो चीज़ें सेम होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, यानी कि 90 से 90 कट जाएगा। तो बचा क्या? 180 अंश वामावर्त घूमिए या फिर दक्षिणावर्त घूमिए। 180 अंश का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपके सामने हूँ, 180 अंश घूमूँ तो ये देखो पहले 90 हो गया, फिर ये हो गया 90, 180 अंश हो गया, यानी कि जस्ट पीछे, जस्ट क्या हो गया? पीछे हो गया। यानी कि मेरा मुख अगर इधर रहा होगा ऐसे, कैप कहाँ गया? कैप। जैसे देखिए ये आपका मुख है, मान लेते मेरा मुख है, मुख मेरा ऐसे था और 180 अंश हुआ तो जस्ट इधर हो गया, तो इधर हो गया तो ये वाला बढ़ा दो। तो दक्षिण पूरब आपके डायरेक्शन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर दिया है दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर मेरे भाई दक्षिण पूरब। ठीक है, आपका फेस हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली या फिर डी फॉर देवसेना आपका सही होगा। ठीक है, ये आया होटल मैनेजमेंट एग्ज़ाम में आया जो भी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, डायरेक्शन का लिखा है कि यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम, कहा है कि यदि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? पश्चिम हो जाए मेरे भाई। ठीक है,
तो पश्चिम के जस्ट पीछे क्या होगा, पूरब होगा। ठीक है, चलो उत्तर पूरब दक्षिण हो जाए तो उत्तर पूरब, ये देखो दक्षिण हो जाए, ये दक्षिण हो जाए तो जस्ट इसके बाद वाला आएगा उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार है तो इसको गोला कर लेना। तो अब जैसे पूछा है वैसे बताना है, हो जाए आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा, पश्चिम क्या होगा मेरे भाई, तो पश्चिम पूछा, ये वाला पश्चिम क्या होगा, तो पूरब उत्तर होगा। तो पूरब उत्तर होगा मेरे भाई, पूरब उत्तर आपका ऑप्शन नंबर, उत्तर पूर्व लिखा ना, उत्तर पूर्व लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, ऐसे आप ध्यान से देखिएगा पुलिस में। अब ये जो टाइप्स के क्वेश्चन हैं ये तो अक्सर आते रहते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, या फिर आपका एसएससी जीडी हो, या फिर आपका यूपी पुलिस हो, आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या है लिखा कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो 4 किलोमीटर उत्तर मैंने ऊपर गया 4 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऐसे होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है, तो पूरब तो इधर होगा, 6 किलोमीटर इधर हो गया, देखो पूरब इधर है, तो 6 किलोमीटर ये हो गया मेरे भाई। अब क्या हुआ, और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, तो अब फिर 4 किलोमीटर ऐसे उत्तर में जा रहा है। ठीक है, 4 किलोमीटर जैसे कह रहा है वैसे आप फिगर बनाते जाएगा। फिर क्या बोला, ठीक उत्तर में जाता है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, तो दूरी का मतलब होता है नियरेस्ट दूरी मेरे भाई, क्या होता है नियरेस्ट दूरी। ठीक है, तो देखो जब जाएगा ऐसे क्रॉस करेगा तो इधर मिलेगा आपका ये 3, इधर भी ये मिलेगा 3। ठीक है, तो आपका पाइथागोरस प्रमेय बन जाएगा। ये देखो 4 है, ये 4 है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 आएगा। ये कैसे 5 आएगा, देखो इसको बोलते हैं आधार बोलिए और इसको बोलिए लंब। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण क्या होता है, लंबी भुजा होती है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब मेरे भाई 4 था, तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, तो 9 और 16 हो गया 25। अब 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे आप तो कर्ण आएगा, कर्ण क्या आएगा, 25 का वर्गमूल बराबर 5 आएगा। तो 5 ये है, तो 5 ये भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये भी 3 और 4 है। तो 5 क्या हो गया मेरे भाई, 5 + 5 बराबर हो गया 10 किलोमीटर, उसका नियरेस्ट दूरी होगा, नियरेस्ट होगा, ऐसे मत जोड़ देना 4, 6, 10 और 4, 14, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो गया, डी फॉर देवसेना मेरे साथी, ऑप्शन सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि राम अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से जाता है ना, तो दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ है मान लेते हैं नीचे है, तो 10 किलोमीटर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फिगर छोटा बड़ा ऐसे बनाते रहिए, लेकिन समझ जाइएगा आप अच्छे से। इधर जा रहा है दक्षिण की तरफ, दक्षिण नीचे है, इधर से आ रहा है। ठीक है, उत्तर की तरफ से लिखा है साइकिल चलाई, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर साइकिल चलाई। देखो जब नीचे जाएंगे तो दाएं क्या होगा, इधर होगा, दाएं किधर होगा, पश्चिम साइड होगा, तो 6 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ, दाएं मुड़कर फिर जब दाएं जाएगा तो अब दाएं ऊपर होगा मेरे साथी, तो दायां क्या लिखा है, दायां 10 किलोमीटर गया, तो इसके बराबर में चला गया 10 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइकिल चलाई बाएं मुड़कर, अब बायां देखो किधर होगा, जब ऐसे ऊपर होगा तो बायां इधर होगा, पश्चिम की तरह होगा, तो बाएं कितना मुड़ा, 15 मुड़ा मेरे भाई, 15 किलोमीटर मुड़ा। ठीक है, तो ये देखो ये भी 6 होगा ना, ये डॉटेड 6 होगा। सीधे अपने घर पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ी, तो घर यहाँ पे मिल गया उसका मेरे भाई। तो घर पहुंचने के लिए यहाँ से वह कितना किलोमीटर साइकिल चलाई, तो ये था आपका, अच्छा कितना किलोमीटर साइकिल चलाई, बाएं मुड़ कितना किलोमीटर चलाई, सीधे अपने घर अगर पहुंचना होता इसको, अगर ये यहाँ पे कुछ नहीं होता, डायरेक्ट इधर जाना होता, तो ये 16 और 15 और ये 6, ये टोटल दूरी कवर करता है, कितना होता है 21 किलोमीटर चलता हो। ठीक है,
ये हो गया नियरेस्ट दूरी उसके, जहाँ उसका ये जहाँ से आया है और घर के बीच की जो नियरेस्ट दूरी है 21 किलोमीटर की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी फॉर बाहुबली सही है। ठीक है, अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन एक और है। सरली एक नियत स्थान से चलकर 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, सरली क्या एक नियत स्थान से, कोई नियत स्थान है वहाँ से चलती है 15 मीटर उत्तर की ओर। 15 मीटर लिख दीजिए, उत्तर 15 ऊपर होता है मीटर, 15 मीटर उत्तर की ओर जाती है और फिर अपने दाईं ओर देखो, ऊपर जब जाएंगे तो दायां जो होगा वो पूरब साइड जाएगा। इधर कितना जाती है, फिर वो अपने दाएं ओर घूमकर 15 मीटर जाती है। 15 ये भी हो गया, ठीक है, 15 ये भी हो गया, 15 किलोमीटर क्या 15 मीटर मेरे भाई, सभी यूनिट्स मीटर में। ठीक है, फिर वह हर बार अपने बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मेरे भाई, बायां क्या होगा ऊपर होगा, ऊपर जब जाएगा पहले तो 10 जाएगा, कितना 10, फिर क्या होगा 10 मीटर। अब ऊपर जब जा रहा था तो फिर बायां मुड़ा 15, तो 15 इधर आ गया। फिर क्या होगा, फिर बायां मुड़ा। अब देखो जब इधर सामने जाएगा तो बायां इस साइड होगा, यानी कि नीचे होगा। और नीचे कितना चला, नीचे फिर चला मेरे साथी 10, तो 10 चल दिया वो, फिर मतलब जितना चला था उतना यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि इसके सीध में आएगा। 15 ये भी था ना, तो 15 के सीध में तो आएगा, इधर आ गया। ठीक है, तो क्या पूछा है, सीधे अपने घर मीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है, देखो यहाँ तक आ गया, फिर लौट के यह प्रारंभिक स्थल था, इसके बीच की दूरी क्या है 15, ये 15 है मेरे साथी, जो कि ऑप्शन नंबर सही है। 15 आपका डी फॉर देवसेना सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आप इस तरह फिगर बना के आप लगाइएगा, यकीन के साथ मानिए बहुत कम समय में आप अच्छे और आपके जो सही आंसर उसके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर फिर दाएं घूमता है, और 8 किलोमीटर चलता है और श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर है। चलो देख लो इस टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे दो लोग थे, राम और श्याम, राम था और श्याम था, और आर और एस। क्या हुआ कि एक कहाँ गया यार, राम और श्याम विपरीत दिशा में चलते हैं। अगर एक इधर जाता है तो एक इधर जाता है, मान लेते हैं राम इधर जाता है तो श्याम इधर जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, राम और श्याम दिशा में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किमी चलता है, तो राम 6 किलोमीटर चलता है। और ये कितना चलता है, ये 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं घूमता है, चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। फिर राम दाएं घूमता है, राम जो है दाएं घूमता है, इधर मुंह था अब इधर हो गया दाएं इसके, तो नीचे साइड हो गया। तो नीचे कितना चलता है, फिर वह सॉरी कहाँ गया, दाएं घूमता है और 8 किलोमीटर चलता है। ये 8 किलोमीटर चलता है मेरे भाई, इधर आ गया मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते इतना दूर है, 8 किलोमीटर चलता है। और ये क्या करता है, ये कहाँ गया, क्वेश्चन ढूंढना पड़ जा रहा है ना। श्याम बाएं घूमता है, देखो बाएं क्या होगा मेरे साथी, बाएं नीचे होगा ना, तो 6 किलोमीटर ये भी चलेगा। 6 किलोमीटर, 6 मीटर है ना, किलोमीटर है, किलोमीटर मेरे भाई। 6 किलोमीटर चलता है। आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितने दूर पर है, आरंभिक स्थल से मेरे भाई, ये आरंभिक स्थल है, ये आरंभिक स्थल है, तो कितने दूर पे हैं, ये वाला दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है, आरंभिक स्थल से प्रत्येक कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, तो देखो 8 और 6 का, अब ये कर्ण वाला फार्मूला लगाएंगे ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो लंब क्या था आपका 6 का वर्ग प्लस आधार क्या था 8 का वर्ग, ये हो गया आपका 36, ये हो गया आपका 64। और जब जोड़ेंगे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 100। और ये क्या होगा, कर्ण का वर्ग हो गया। कर्ण का जब कर्ण निकालेंगे मेरे साथी तो ये हो जाएगा √100, और इसका मान आता है 10, तो 10 ये हो गया, तो 10 ये भी निकलेगा। यानी कि अपने
प्रारंभिक स्थान से 10-10 किलोमीटर दूरी पे हैं, 10-10 किलोमीटर दूरी पे हैं, 10-10 किलोमीटर दूरी पे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर आपका सही है, बी फॉर बाहुबली मेरे साथी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुँह करके एक पर, इस टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, अभी ऐसा मत देखिए। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर वह 10, हाँ कि इस टाइप के बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह रहेंगे। एक आदमी 2 किलोमीटर पूरब जाता है, पूरब क्या है, इधर है, 2 किलोमीटर जाता है, यहाँ पे रहा होगा। ठीक है, ऐसे मुँह चला, फिर क्या हुआ, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण जाता है। दक्षिण नीचे है मेरे भाई, अगर पूरा इधर है तो दक्षिण नीचे होगा। देखो पूरा इधर तो दक्षिण नीचे, 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो 1 मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जगह का भी आ सकता है। 10 किलोमीटर ये हो गया दक्षिण। फिर क्या हुआ, दक्षिण जाता है, फिर वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पूरब इधर फिर है, 4 किलोमीटर चलता है, मान लेते इतना 4 किलोमीटर है। ठीक है, आप इसके रेखा मत जाइएगा कि इतना छोटा और इतना, मतलब लाइन पे मत जाएगा कि छोटा बड़ा है, बस ये देखिएगा कि जो ये है इसका जो मान है ये न चेंज हो। 4 किलोमीटर जाता है पूरब, फिर क्या होता है, चलकर अंत में 18 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 18 किलोमीटर उत्तर जाता है मेरे भाई, ये 10 तो ये हो गया 10, ये हो गया 8, तो टोटल क्या हो गया 18 यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या पूछा है, वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। आरंभिक बिंदु ये लिया मेरे भाई, इसको जब मिलाएंगे तो ये देखो 4 है और ये 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा टोटल दूरी 6। ठीक है, ये 8 ये 6, तो ये निकलता है 10। हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 36 100 होगा, उसका वर्ग में लिखाएंगे तो 10 निकलेगा। 10 क्या हो गया, नियरेस्ट दूरी हो गया आरंभिक बिंदु से जहाँ पहुँचा है। ठीक है, तो साथियों आज का क्वेश्चन बस इतना ही था, रीजनिंग का दिशा था। फिर कल मिलेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तो आप लोग रीजनिंग एंड मैथ वाला देखना ना भूलें। यहाँ पे अच्छा आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक बताया जाएगा, समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा अपने साथियों को जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथियों।